ठीक है, तो आज सेटअप करेंगे हम। ठीक है, एक फोल्डर बनाएंगे VS कोड में, और उसके अंदर क्रिएट करेंगे क्या, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, पाइथन -m वर्चुअल ENV। वर्चुअल ENV लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। मान लो ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ आपने एक प्रोजेक्ट किया, फिर आपने पैरेलली एक और प्रोजेक्ट करा, फिर आप एक और प्रोजेक्ट कर रहे हो, या एक और प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप सब कुछ मान लो इस प्रोजेक्ट को numpy पांडा मैटप्लॉटलिब चाहिए तो आपने इंस्टॉल कर लिया। बढ़िया। आपको इधर लाइब्रेरीज चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए तो इसमें इंस्टॉल कर ली। ये सब कहाँ कहाँ पर स्टोर हो रही है, ये सारे के सारे एक कंप्यूटर में होंगे। ठीक है, अब कल को जब आप किसी को अपना प्रोजेक्ट दोगे, तो आपको यहाँ से फिल्टर करके चीजें देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की ये सारी चीजें थी, पर ये भी चली जाएगी साथ में, क्योंकि एक ही कंप्यूटर में है सारा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हो हर एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट। ठीक है, सपोज करो इसके लिए मैं एक अलग बना दूंगा वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो इस जो भी ये सारी चीजें होंगी ना वो इसमें इंस्टॉल कर। कल को मैं क्या करूंगा, ये ही चीज दूंगा अपने क्लाइंट को, और ये प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा इससे। इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, इसका अलग बना लो और इसका अलग बना लो, और इसमें सब कुछ डाउनलोड करके बाद में यूज करके इस क्लाइंट को पकड़ा दो। ठीक है, आइडिया लगा वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ठीक है, स्टिल मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन से भी रूबरू करवा देते हैं। व्हाट इज वर्चुअल, क्या होता है उसकी समझ। एनवायरमेंट इन पाइथन। ठीक है, देखो, a VENV virtual environment is a Python is a separate isolated workspace where you can install packages without affecting your system wide Python setup। ठीक है, इन सिंपल टू लाइन में बात करें तो a VENV lets you use different libraries for different object projects। ठीक है, it prevent conflict when project need different versions of the same package। आ रहा समझ, कि मान लो आपको ए प्रोजेक्ट में numpy 1.21 चाहिए, बी प्रोजेक्ट में आपको 1.2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, अलग अलग वो बना लोगे इसके वर्चुअल एनवायरमेंट्स। ठीक है, विदाउट एनवायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट, विद एनवायरमेंट ईच प्रोडक्ट रन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, होपफुली समझ आ गया। ठीक है, मूव करते हैं एनवायरमेंट बनाने के लिए। कल क्या बना सकते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं इसका नाम ओपन टर्मिनल। VS कोड ओपन कर लेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको क्या करना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना है, पाइथन -m VENV एंड VENV। ठीक है, मतलब ये तो कमांड होगी, इसके बाद आप एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैं इस एनवायरनमेंट का नाम रखना चाहता हूँ VENV। ठीक है, उससे पहले आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। अगर नहीं होता तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको वो कमांड यूज करनी है, पाइथन -m VENV एंड देन माई ENV रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, एंटर करते हैं, और पाइथन 3 मैक में यूज होगा और विंडोज में पाइथन होंगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। इसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स हैं, जैसे बिन्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर एक्टिवेशन फाइल है, फिर इंक्लूड, बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली पाइथन का वर्जन होगा इसके अंदर, लिब्स होंगे, 3.12 को यूज कर रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहला काम क्या है, इसको एक्टिवेट करना। अब एक्टिवेट कैसे होता है, विंडोज और मैक में दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिवेशन होती है इसकी। ठीक है। विंडोज में अगर करना है तो आपको क्या लिखना है, आपके फोल्डर का नाम माई ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। ठीक है, ये आपको लिखना है, एक्टिवेट हो जाएगा। अब विंडो मैक के अंदर क्या लिखना है, सोर्स। ठीक है। देन उसके बाद आपने लिखना है आपके इन्वायरमेंट का नाम, विन स्लैश बिन एक्टिवेट। बिन लिखना है इसके अंदर, ठीक है, बिन एक्टिवेट। अब एक्टिवेशन कैसे पता लगेगा कि एक्टिवेट हो गया, ये यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा इन्वायरमेंट का, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। हाँ, ठीक है, पहले नहीं था, जैसे एक्टिवेट करा तो आ गया। अब ये बिन्स के अंदर एक्टिवेट नाम की फाइल होती है, तो वो एक्टिवेट करनी होती है, इसलिए मेरे को मैंने बोला मेरे फोल्डर में जाओ, इन्वायरमेंट वाले में जाओ, उसके अंदर बिन है, बिन के अंदर एक्टिवेट कर दो। वेरएज अगर विंडोज में होते तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे कि माई ई एन वी और फिर स्क्रिप्ट, उसके अंदर स्क्रिप्ट फाइल होती है, बिन नहीं होता उसमें, ठीक है, और देन एक्टिवेट, जो भी बताया। ठीक है, क्लियर करते हैं। और इसमें अभी चेक करते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें इंस्टॉलेशन चेक करना चाहता हूँ कि क्या क्या इंस्टॉल है, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा, खाली इन्वायरमेंट आपका, तो पिप फ्रीज से आप पता कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे एंटर करूंगा तो आपको एम्प्टी दिखेगा ये। वेरेज अगर मैं अपने पूरे कंप्यूटर के अंदर देखूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्टॉल होगा ऑलरेडी, तो उसको देखने के लिए टर्मिनल पे आपको लिखना पड़ेगा इसके। ठीक है, कमांड, विंडोज में क्या बोलते हैं, कमांड लाइन बोलते हैं, पिप फ्रीज। तो आपको दिखा देगा ये चीजें मैंने जो इंस्टॉल करी हैं आज तक इस कंप्यूटर में। ठीक है, पर मेरे को अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, इस इन्वायरमेंट में अभी कुछ नहीं है। अगर आपको इंस्टॉल करना है, आवाज कम आ रही है, अभी भी नहीं आ रही, नेटवर्क, हेलो, नहीं फर्क पड़ रहा। हाँ, आप रीज्वाइन करके देख लो एक बार। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, अभी मेरे को इसके अंदर कुछ इंस्टॉल करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर सपोज करते हैं नमपाई की मुझे जरूरत है अपने प्रोजेक्ट को काम में लेने के लिए, तो मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल पिप थ्री, सॉरी विंडोज में, सॉरी मैक में, पिप थ्री इंस्टॉल नमपाई। एंटर करते हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेके इंस्टॉलेशन कर देगा इसमें। तो लगता है मेरा ही इंटरनेट स्लो है आज। हम्म, चेक करने बैठा हूँ तो पता नहीं लग जाएगा। हम्म, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, डन। और ये पिप अपग्रेड करने को बोल रहा है कि पिप की पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू क्या करते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये पिप अपग्रेड करने को बोल रहा है कि इसको पेस्ट कर दो तो आपका पिप अपग्रेड कर दूंगा। तो मैं पिप भी अपग्रेड करा देता हूँ। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, तो सर आज मैंने पंगे ले लिए इंटरनेट के साथ। मैंने कहा चल पंगे ले लिए मैंने, शायद से चल गया। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लगा। अगर मैं पिप फ्रीज लिखूं यहाँ पे, फ्री फ्रीज,
हाँ, अब मेरे को ये बताएगा कि मैंने इंस्टॉल क्या करा। आपको पता है अभी मैंने क्या इंस्टॉल करा, नमपाई करा ओनली। ठीक है। अब पर्टिकुलर वर्जन भी कर सकता हूँ मैं, नॉट ओनली कि 2.4 ही मैं लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा पे इंस्टॉल नमपाई दिस वर्जन 1.5 1.6, तो वो भी पर्टिकुलरली इंस्टॉल करके दे देंगे मुझे। ठीक है। ओके। सो सपोज करो अब मेरा प्रोजेक्ट बन गया, मेरा काम हो गया है, मान के चलते हैं। तो मैं अब कैसे दूंगा ये सारी चीजें? ठीक है, एक तो प्रोजेक्ट की फाइल्स तो दे दूंगा इजीली। ठीक है। तो ये कैसे दूंगा मैं ऐसे ठीक है, ये नहीं दूंगा मैं आपको, यही दे दूंगा मैं, ये नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। ठीक है, ये नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी वजह हम लिखते हैं यहाँ पे पेपर 3 हाइफन पेपर 3 हाइफन पेपर फ्रीज सच। ठीक है, ये वाला साइन आता है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आपको एक फाइल मिलती है यहाँ पे। इसके अंदर देखो क्या है, numpy 2.0। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल मैं अपने जिस क्लाइंट को दे दूंगा, ये टेक्स्ट फाइल, समझ आया? हम्म, तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, जस्ट शो करने के लिए कि मैं कल को ये टेक्स्ट फाइल दे दूंगा, वो अपने आप इंस्टॉल कर, उसको बस क्या करना, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उसमें इंस्टॉल करना। इंस्टॉलेशन भी कैसे होगी मैं अभी बता देता हूँ आपको। अब मान लो उसको मैंने फाइल भेज दी, वो कैसे करेगा इसको इंस्टॉल? ठीक है, यहाँ तक हो गया है, एक्टिवेट भी कर लिया है, ये उसका लिखा हुआ मैंने विंडोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक फाइल बना लेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तो अब मान के चलो यही है हमारे पास, क्लाइंट को मैंने दे दिया, क्लाइंट के पास ये सब कुछ है, बस उस फाइल के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ पहले से। पर्टिकुलर वर्जन नहीं है, लेटेस्ट ही डाउनलोड करेगा ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्लाइंट को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। उसने एक्टिवेट कर लिया इन्वायरमेंट, मान लेते हैं, चलो मैं एक बार इसको शुरू से बंद करके दिखा देता हूँ आपको कि देखो प्रोजेक्ट में गए, टर्मिनल ओपन करा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्टिवेट है वैसे तो ये इन्वायरमेंट, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो एक्टिवेट करेगा अपने इन्वायरमेंट को जिस हिसाब से जो भी मशीन में वो काम कर रहा होगा, तो वो एक्टिवेट कर लेगा पहले इसको। एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए क्या लिखना है, सोर्स, देन उसका फोल्डर का नाम माई माई env, देन स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट। ये लो एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर तो अभी नम पाई है ओनली, अगर मैं पिप 3 फ्रीज करूँ, और मुझे ये सब चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के लिए, ये सारी चीजें चाहिए रन करने के लिए। ठीक है, ये सारे पिप इंस्टॉल लैंगचेन, अब मैं एक एक करके करूंगा, इससे बेटर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पिप 3 इंस्टॉल आपके फाइल का नाम हाइफन आर, देन रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट्स आई थिंक, हाँ, डॉट टी एक्स टी। एंटर करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ज्यादा। यू में पाइथन पैकेज ग्लोबली उस कॉम्प्लेक्स पैकेज वर्जन, वो तो देखो कह रहा है वुड यू लाइक टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट दिस पैकेज। अब मैंने ऑलरेडी बना लिया। ठीक है, मेरे को ऑब्वियसली ये थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लेगा, इंटरनेट स्लो है। ठीक है, ये सब मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर विंडोज में हो CLS यूज होगा, ठीक है, और मैक में हो तो क्लियर यूज होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बस। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब जनरेटिव एआई स्टार्ट करा था हमने, दो चीजें बताई थी मैंने आपको कि इस क्या बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज था, हाँ, लैंगचेन मॉडल्स। अब तीन तरह के होते हैं, LLMs होते हैं, चैट मॉडल्स होते हैं, एम्बेडेड मॉडल्स, उसमें से हमने दो ही करने हैं, चैट मॉडल और एम्बेडेड मॉडल, क्योंकि ये हाँ बहुत बेसिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि इनसाइड योर फोल्डर क्रिएट टू फोल्डर्स। ठीक है, एक चैट मॉडल के लिए बना लो और एक एम्बेडेड मॉडल के लिए बना लो। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक बार, फोल्डर बनाना है, इससे क्लिक करके ये बन गया मेरा।
स्पेस मत देना बस। ठीक है, और एक एम्बेडेड मॉडल। जी। अब चैट मॉडल में फाइल बना लेंगे एक, चैट ओपन एआई, ठीक है, सिर्फ ओपन एआई के लिए अकॉर्डिंग। तो साइड पे रख लेते हैं। और हम यहाँ से कर देते हैं इसको क्लोज। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे ये चैट वन अंडरस्कोर चैट मॉडल ओपन एआई, जो चैट जीपीटी से कनेक्ट करने के काम आएगा आपको। ठीक है, अब इसके अंदर कोड लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। इसको हम स्लो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम लैंग चेन, ये सब इंपोर्ट करा, डाउनलोड करा हम तभी ये यूज कर पा रहे हैं। इंपोर्ट ओ चैट ओपन है, ठीक है, एंड देन फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लोड env, लोड डॉट env। अब ये दोनों बताता हूँ लाइब्रेरीज क्या करेंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एक गुड प्रैक्टिस होती है, कमेंट लिख दो उसमें, लोड इन वेरिएबल, ठीक है, लाइक ओपनिंग। देन इसमें लिखेंगे लोड डॉट env एंड देन इनिशियलाइज द ओपन एआई चैट मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे हम चैट मॉडल को। वो कैसे करना है, ये क्या है, एनवायरनमेंट के थ्रू करा, मतलब ये वाले एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है इसका। ये ओपन एआई एक की देगा उसको, हाइड करने के लिए बनाया गया है ये। ठीक है, क्योंकि लोगों को ना पता लगे आपके उसके बारे में, की के बारे में, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है इसमें से। मॉडल डॉट यहाँ पे लगा लो GPT 5 यूज कर लेते हैं, जीपीटी ये मॉडल है। ठीक है, आप सर्च करोगे सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो वेबसाइट पे। टेम्परेचर, टेम्परेचर किस लिए यूज करते हैं हम, कल भी बताया था मैंने आपको, कल बताया था मैंने आपको टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं हम। क्रिएटिविटी के लिए, जितनी ज्यादा आप वैल्यू बढ़ाओगे इसकी उतना क्रिएटिव आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे आप बोलो कि भाई मेरे पे पनीर है, क्या बनाओ, वो कहेगा शाही पनीर बना लो। इट इज वेरी कॉमन थिंग है ना। आप बोलोगे पनीर है, वो कुछ क्रिएटिव बनना बताए, ऐसे बना लो, ये मसाला डाल दो, ये कर दो, वो उसको बोलते हैं क्रिएटिव। ठीक है, जैसे नंबर्स इंक्रीज करते हो तो जीरो से लेके वेरी करता है, 2.5 के आसपास ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते उस वैल्यू को। ठीक है, अब आपने इंजन, आपका चैट मॉडल चैट ओपन है ये रहा, इसमें मॉडल में इंजन क्या है आपका, GPT 5 है, टेम्परेचर आपने दे दिया ये। ठीक है, अब आपने लिखना है प्रॉम्प्ट, जैसे चैट जीपीटी में हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताना है अभी के लिए। प्रॉम्प्ट प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट और मैसेज, लाइक प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू, कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं अभी आप। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख लो, जैसे यही लिख देता हूँ मैं यहाँ से ना, जो है, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो, शेयर प्राइस या जो भी। ठीक है, एंड देन
जो ये प्रॉम्प्ट है आपका, इसको इन्वोक करना है यूजिंग फंक्शन इवोक द मॉडल विद योर इनपुट। जो मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई है, उससे इनपुट लिया यूजर से, वो इनपुट आपने इस मॉडल, ये जो ऊपर मॉडल है, डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है इवोक। ठीक है, उसके अंदर आपने अपना प्रॉम्प्ट पास कर देना। ठीक है, एंड देन इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट पास करके इसको रिजल्ट में रख लेंगे, रिजल्ट, और उसके बाद प्रिंट कराएंगे, प्रिंट द रिस्पॉन्स कंटेंट। ठीक है, प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है, अभी अभी वर्क नहीं करेगा, रीजन बीन कि भाई इसको आपको पहले की लेकर आनी पड़ेगी, ओपन आएगी। ठीक है, और उसके लिए आपको यहाँ पे डॉट ई एन बी फाइल बनानी पड़ेगी, जिसमें आप ये सारी चीजें रखोगे, डॉट ई एन बी, ई एन बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको की लेकर आनी है। अब की कैसे मिलेगी, मान लो मैं ओपन एआई पे जाता हूँ, ओपन एपीआई, इस प्लेटफॉर्म में जाके आपको की लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो क्रेडिट, पहले यहाँ पे आपको पैसे भी डालने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, जैसे कि व्यू यूसेज, यहाँ पे आपको बताएगा कितना, कितने रुपए लगे आपके क्या यूज करने में। ठीक है, एड पेमेंट डिटेल्स, ये देखो। तो यहाँ पे आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, मतलब एपीआई हाइड करनी होती है, बिकॉज कि दूसरा बंदा आपकी यूज ना कर ले, मतलब आपके पैसों से दूसरा बंदा यूज ना कर ले। ठीक है, यहाँ प्राइसिंग भी दे रखी है वैसे तो। और GPT-4 पे जाओगे तो आपको 2.1 मिलियन टोकन दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट में, और आउटपुट में 1 मिलियन टोकन $15 में। ठीक है, 50% ऐसे आप एपीआई बाय कर सकते हो हमसे, करना पड़ेगा। मतलब एपीआई बाय नहीं करना, हो गया ये, हो गया ओपन एआई कहता है कि हमारे पास सबसे बढ़िया मॉडल है, उसका आप अपनी, मान लो आपको अपने किसी क्लाइंट के लिए ऐसे जीपीटी मॉडल्स बनाने हैं ना, क्लाइंट को कुछ लेना है, कुछ बाय करना है या कुछ भी करना हो, तो वो चैट करके ले पाए आपके वेबसाइट से, है ना। अब वो चैट मॉडल के लिए आप सर्विस तो कहीं से लोगे ना, अपनी खुद की बनाओगे तो वो ज्यादा इतनी बेटर नहीं होगी जितनी इन मॉडल्स की होगी। बड़े जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, उनके मॉडल्स बहुत पैसे लगा के एक्सपेंसिव चीजें, मतलब बेटर बनाया हुआ उन्होंने। ठीक है, उसकी सर्विस लेके आप अपने उस पर यूज कर लोगे। और बिजनेसेस, ठीक है, तो गो फॉर फ्री, क्योंकि आप तो ये थोड़ा ना बोलोगे कि आपको कुछ खरीदना तो आप चैट जीपीटी पे चले जाओ, आप तो अपने कस्टमर को उनके पास भेज रहे हो, चैट जीपीटी के पास, है ना। अब तो वहीं रखोगे ना, तो उसके लिए आपको बाय करना होगा। मल्टी मॉडल, ये भी बताऊंगा बाद में। टूल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, फिर से लगाओ पेज, चूजर प्लान फॉर प्रोफेशनल वर्क। ये एपीआई का डॉक्स है कि भाई कैसे कैसे काम करना है, फिर चले तो बात उतना नहीं होगी। ऑल मॉडल्स, लेट्स सी, फ्लेक्स प्रायोरिटी, ये प्राइसिंग स्टार्ट। अभी यहाँ पे
कार्ड की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, चलो मैं इसको बाद में बताता हूँ। अभी एपीआई एपीआई बना लेते हैं, ठीक है। तो एपीआई क्रिएट करने वाला पैसे ही भरने हैं उसके बाद तो, फिर एपीआई यहाँ से क्रिएट होगी। ठीक है, इसका नाम जो आपका मन करे वो रख सकते हो, जैसे कि माय न्यू एपीआई, एपीआई, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी सीक्रेट की जनरेट कर देगा, जिसको आप किसी को मत दिखाना, नहीं तो आपका सारा पैसा उड़ सकता है जो आपने वहां पे यूज करा होगा, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पर आना है, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल सेट करना है, उस वेरिएबल का नाम रखेंगे हम ये वाली ओपन ए एपीआई, ठीक है। अब मेरे वाली जो एपीआई है वो मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन डालनी है मुझे ये वीडियो, है ना। तो ऐसा ना हो कि सब हो जाए। एपीआई अंडरस्कोर की, और इसके अंदर मैंने पास कर दूंगा ये कोड, ठीक है। हेलो, हाँ समझ आ रहा है ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि ये ऑनलाइन वीडियो जाएगी और मेरा काम खराब हो जाएगा। डिलीट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। डिलीट डिलीट एपीआई को डिलीट की कैसे करना है, ये देखो, जैसे मेरी ये दो कल तीन तीन एपीआई चल रही है, ठीक है, ये तीनों मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अभी के लिए डिलीट कर दूंगा, बाद में मैं आपको एक बार क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल के ना कल, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको बाय करना है। मतलब आप लगा लो $5 से आप अच्छे से सीख लोगे। पर सारे प्लेटफॉर्म के नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, मैं तीनों प्लेटफॉर्म समझाऊंगा, बट उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो समझा दूंगा, मैं देखूंगा अभी थोड़ा सा ना। क्लाउड भी है हमारे पास जो हमें सीखना है, ठीक है, इतना काम कर लेना बस आपने एपीआई तक, ये इनफ है मेरे लिए भी। ठीक है, क्लाउड भी है, आप सबके सब्सक्रिप्शन थोड़ा ना लेते रहेंगे हम। जेमिनाई भी है, जेमिनाई का फ्री भी वर्जन है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। समझ आया। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो ये मैं करवा रहा हूँ ना, इसको हम बोलते हैं क्लोज सोर्स। क्लोज मतलब पे करना पड़ता है, एक होता है ओपन सोर्स मॉडल जो फ्री होते हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको कम या बहुत कम भी पैसा देना होता है, जरूरत नहीं होती पैसे देने की, ठीक है, वो ये होता है। ठीक है, कल कल देखेंगे, बाकी इतना आप एक बार देख लो। ठीक है, ओके, मैं वीडियो भेज देता हूँ। हाँ हाँ, उसमें डाल दूंगा यूट्यूब पे, देख लेंगे।